Rush Entertainment, complete family channel. Keep watching Rush Entertainment. हमारा 2% शो है, इसका टाइटल है एम्फेसिस। ये मेरा काम है, रिलेट करता है मेरा ज़्यादातर सूफीज़म पे, शराइन्स पे। पहले मैं आर्किटेक्चर करता था, उससे मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि आपको पीछे पेंटिंग में नज़र आ रहा होगा कि टाइल का इफेक्ट आ रहा है। टाइल वो आर्किटेक्चर जो सूफ़ी मज़ारों पे होती है उसमें से लिया गया, और घंटी हमारे सूफीज़ के जो मज़ार हैं उसमें वहाँ होती हैं, यूज़ होती हैं, तो इस वजह से मैंने वो बेल यूज़ की है। और फ्लावर एज अ पीस लव की अलामत है जो मेरे काम में नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे कि रोज़ की बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस है, मतलब मेडिटेशन है। जैसे आप तस्बीह में एक दाना होता है जो आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, लाइक ये इसी तरह की है। दिस इज़ ऐश इमरान साजन यार, और आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो बड़ी ख़ास जगह है और वो कई लिहाज से बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह भी है। जनरली तो आप देखते होंगे मैं म्यूज़िक की बात कर रहा होता हूँ, सुरों से, जल तरंग से सुर बिखेर रहा होता हूँ आवाज़ की शक्ल में। लेकिन आज जिस जगह हम मौजूद हैं और जिस शख्सियत के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस शख्स के हाथों में वो सुर बिखेरने की ताकत है। अब वो सुर जो है, वो खूबसूरती जो है, वो जो रंग जो है, वो आवाज़ की सूरत में नहीं है, बल्कि वो कलर्स की सूरत में अपने रंग बिखेरते हैं और अपनी दुनिया को अपना उन्होंने मद्दाह बनाया हुआ है, पूरी दुनिया को अपना मद्दाह बनाया हुआ है, अपना फ़ैन बनाया हुआ है। और हम भी उनके फ़ैन हैं कि किस खूबसूरती से, किस कमाल तरीके से वो अपनी उंगलियों को जब हरकत देते हैं और अपने जहन की कड़ियों को मिलाते हैं, और कैनवस पे जब जो तस्वीर उभर कर आती है तो दिल और आंखें और दिमाग जब उसको देखते हैं तो बेसाख्ता जो है ना, वाह वाह निकल पड़ता है और उनकी तारीफ़ शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा देर नहीं लूँगा, हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे लिए बाइस फ़ख्र, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब, बहुत ज़बरदस्त पेंटर आर्टिस्ट GN काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी भाई कैसे हैं? बहुत ज़बरदस्त, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया। नहीं माशाल्लाह, बहुत आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जनरली एक आर्टिस्ट, एक फ़नकार, जहाँ वो अच्छा फ़नकार भी होता है और उसके साथ साथ अगर वो अच्छा इंसान भी होता है तो सोने पे सुहागा का काम हो जाता है। तो हमारे काजी भाई जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने अच्छे फ़नकार हैं, उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। तो ये कुछ भी अल्फाज मैंने ज़्यादा नहीं कहे। अच्छा काजी भाई माशाल्लाह, हम अभी इस पर आप काम कर रहे थे ना शायद? जी हाँ, ये अभी कंप्लीट नहीं है, बस आपने कहा कि हाँ, इसको हमने बीच में आगे रोक दिया इनको कि भाई पहले आप हमें इंटरव्यू दें हमारे चैनल को। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रश एंटरटेनमेंट का, जनाब अब्दुल रशीद खान साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम रश एंटरटेनमेंट पे जो टैलेंट है हमारे मुल्क का, जो पूरी दुनिया में जिनका काम जाता है और जिनका नाम
लोग जानते हैं उन लोगों को भी उनके बारे में जाना जाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह उन्होंने फ़न शुरू किया, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को भी एक माइलस्टोन मिल सके, संगे मील मिल सके, और वो अपने आप को भी एक रोल मॉडल मतलब अपना रोल मॉडल बना के खुद भी जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर बनना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनसे आपको बड़ी जो अच्छे लगते हैं आपका काम, तो आपसे उनको बहुत ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगी सीखने के लिए। देखें नाज़रीन, अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखें तो मुझे तो ये पहली दफ़ा में लगी शायद ये फ़ोटो खींच के लगाया हुआ है, क्योंकि एक तो ये कोई आम इमारत तो है नहीं, आम स्केच नहीं है कि भाई एक बिल्डिंग की तस्वीर बना दी है, दुकान की, घर की, फ्लैट की। इसके अंदर जो हेरिटेज है, हमारी सकाफ़त है, हमारा एक तहज़ीब है, तमद्दुन और एक तारीख़ इसमें पिन्हा है। फिर साथ जो कलर देखें, जो काम उस दौर के मुसव्विरों ने और आर्टिस्टों ने और जो काम करने वाले थे उन्होंने किया हुआ है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने कलर्स को इसमें डाला है। और अगर हम कैमरे की ज़बान में बात करें तो फोकस, डिफोकस होता है, ब्लर होता है, लाइटिंग इफेक्ट होता है। तो आप देखें माशाल्लाह किस तरह इन्होंने लाइटिंग इफेक्ट किया है कि वहाँ से सनलाइट पड़ रही है। ये समझ लें कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और मैंने ज़्यादातर टाइल को जो है ना फोकस किया, जो ब्लू टाइल, ईरानी टाइल है हमारी, जो क्योंकि ईरान और मुग़ल थोड़ा सा आर्किटेक्चर को मैंने मिक्स करके एक इस्लामिक आर्किटेक्चर को ये समझ लें कि फ्यूजन ऑफ आर्किटेक्चर है। वाह वाह, ठीक है। तो उसको मैंने अपनी तरफ से कंपोज किया। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी थी जो आपने कहा कि नहीं ये हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो अभी जब भी कंप्लीट होगी तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अच्छा, इसमें हाँ बताइए, 50-60% काम हुआ है, अभी भी 40। वो माशाल्लाह वो इतना अच्छा लग रहा है। आप अगर ये नोट करें नाज़रीन, हमारा ये जो ब्लू गोल्डन कलर के साथ ब्राउन के शेड्स जो ये जो डोम है, ये ईरानी डोम है, जो कि ईरानी डोम से देखते हैं। हाँ, तो और उसके साथ साथ ही फिर ये प्लेन है, इसमें कोई कलर नहीं है, वो पीछे प्लेन नज़र आ रहा है। हाँ, और ये दरख्त को देखें व्यूअर्स, हमारे दरख्त के साथ साथ इन्होंने येलो कलर के फूलों का भी एक शेड दिया हुआ है, उधर रेड कलर का थोड़ा सा। अभी और दरवाजे के अंदर काम होगा, क्योंकि डेप्थ फील होगी कि अंदर कुछ है, अंदर इमारतें हैं, अंदर लोग हैं, कुछ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं इसके अंदर। तो जब कंप्लीट होगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी पेंटिंग। और यहाँ पे तो पेंटिंग्स का अंबार लगा हुआ है, इतनी सारी पेंटिंग्स है माशाल्लाह, और हर तरह से, मतलब सिर्फ ये टाइल्स के अलावा आपका एक जो बेल होती है, एक घंटी पे आप बहुत काम करते हैं। वो मेरी एक सीरीज़ है, सूफीज़म सीरीज़ है, जो कि घंटी जो है एक्चुअली हमारे ज़्यादातर मज़ार्स पे हमारे सूफ़ी के मज़ार हैं, सच सरमल, शाह बिटाई या और भी हैं, तो वहाँ पर एक घंटी का एलिमेंट होता है, या कोई दरवेश होता है उसने बांधी होती है या कहीं लटकी होती है। तो वैसे भी हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने उसमें बड़ा अच्छा एक बेत भी कहा हुआ है, उसको मैं लेके चल रहा हूँ। असल में हर मज़हब में घंटी एज ए एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वो चर्च हो, मंदिर हो, या बुद्धिस्ट हो, या इस्लामिक हवाले से, तो मैं उस एलिमेंट को लेके चल रहा हूँ। और मैं सूफीज़म के देखते हुए ज़्यादा हाँ, और फिर रोजेज़ है, रोजेज़ लाइक मतलब जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो समझो कि प्यार मोहब्बत की निशानी है। तो बहुत सारी पेंटिंग्स में आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपकी बिल्कुल आपने रोज़ बनाया हुआ है, रोज़। अच्छा देखें वाइट और ग्रे कलर के अंदर जो रेड और डार्क रेड के एक एलिमेंट वैसे ही निकल गया, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा लव नज़र आता है, ज़्यादा मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट लव नज़र आता है, शिद्दत पसंदी वाला प्यार जिसको हम कहते हैं ना। बिल्कुल। तो ये आप देखें, ये फूल बीच में रखा हुआ है और चारों तरफ वाइट रोजेज है ना, ये वाइट रोजेज टाइप के बने हुए, उसमें ये रेड रोज नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह के अब ये न्यू सीरीज़ है जिस पे मेरा काम चल रहा है, आर्किटेक्चर भी मेरा कर रहा हूँ मैं, और उसके साथ साथ दोनों चीज़ें। हाँ, अच्छा काजी भाई, आपने बचपन से सोचा हुआ था कि आपने पेंटर बनना है या हादसाती तौर पर आ गए? यार बचपन से तो नहीं, लेकिन ये कि मुझे बचपन से शौक़ ज़रूर था, तो कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे स्कूल के ज़माने में
डायग्राम्स बनते थे, वो बहुत सारे दोस्तों के बनाता था ये। तो इस अच्छा, तरह गॉड गिफ्टेड बनाते थे भाई, बनाया कुछ देख के बना डायग्राम है, दिया। किसी फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और अच्छा, दोस्तों को अच्छा। बना के दे दिया। मैं बहुत अच्छे बनाता था, या फिर किसी टीचर का कार्टून बना दिया। तो इस तरह हरकतें अच्छा। चलती रहती थी, जबरदस्त। मार भी खाते थे और चीज़ें भी होती थी। बेहतरीन। तो जब बिल्कुल वो नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन अपनी जगह शौक़ था, मैं काम कर रहा था। मतलब इस तरह मेरे मामू हैं, वो भी करते थे। वो जो गंदम की तिनके होते हैं उनको वो करके अपने बनाते थे, अल्लाह मोहम्मद, इस तरह की जो ना, अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ, वो तो ये डिफरेंट। और भी हाँ, ख़ानदान में कुछ लोग थे वो करते थे, लेकिन उन्होंने उसको वो नहीं किया, मतलब परसू नहीं किया या वो प्रोफेशन नहीं लिया, बस वो शौक किया तक। लेकिन उनको देख के बड़ा शौक होता उनसे था। आपको गाइडलाइन मिली, थोड़ी सी मोटिवेशन हुई, बिल्कुल। यार कुछ करता हूँ मैं भी इसी तरह का। हाँ, तो बस ऐसे ही एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया कराची स्पार्ट में, वहाँ फर्स्ट ईयर किया। उसके बाद शौक़ हुआ, पहला साल तो मुझे स्कॉलरशिप मिली, उसमें मुझे फीस भी माफ़ थी। ज़बरदस्त। तो फिर सेकेंड ईयर इस तरह 4 साल कंप्लीट किए। करने के बाद भी पता नहीं था कि अब क्या करना है, अच्छा, क्योंकि वो तो शौक में कर लिया आपने भाई, हाँ, शौक है कर लिया, स्कॉलरशिप भी मिल गई। घर वाले तो चाहते थे कि भाई ये डॉक्टर या इंजीनियर बने, वो हमारी पढ़ाई की तरफ तो पाकिस्तान में सबको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना होता है, जबकि इतनी सारी तो फील्ड। ज़माने में यही था, ज़्यादातर यही होते थे। अब तो फील्ड्स बहुत सारी हो गई हैं। तो बस वो करते हुए फिर जब कराची स्पार्ट आर्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ें करता रहा। मतलब टीचिंग भी की, डीको के फर्नीचर बनते थे, उसके ऊपर काम भी किया, फूल पत्तियाँ भी बनाई, बहुत सारी चीज़ें की। अच्छा, तो आस्ता आस्ता फिर मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये सोना जो है भट्टी में पूरा तैयार होके और फिर बन के निकला बिल्कुल, है। बहुत है इसके पीछे, बहुत मेहनत है। मतलब किसी भी काम के लिए अगर मेहनत आपकी तो- मेहनत नहीं है तो फिर आप मेहनत भी, और फिर जो वो मुख्तलिफ आपने जगहों पे जो काम किया, तो वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो वो आपने सारी खाक और सारी भट्टी सब देख लिया कि भाई ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होता है, फिर उसका निचोड़ आपने किया कि अपना ये शुरू। देखें, कोई भी काम होता है ना, आप जब करते हो ना, उस टाइम तो चलो आप ज़रूरत के मुताबिक करते हो, या ज़रूरत है आप कर लेते हो। जैसे मैंने फूल पत्तियाँ या फूल बनाता था, तब वो क्योंकि वो मेरी पुरानी प्रैक्टिस है, तो मैं अब इजीली वो कर सकता हूँ, या वैसे भी आर्टिस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी काम हो जो आपने किया होता है, वो कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर आता है। बिल्कुल, जो मेहनत ज़ाया नहीं होती। मेहनत ज़ाया नहीं, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपका अब जो मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता, आज नहीं तो कल इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते, कहीं ना कहीं से वो आपकी मेहनत का सिला आपको दे देता है। बिल्कुल, टाइम उसको पता होता है कि कब मैंने सिला देना है, लेकिन वो मेहनत ज़ाया नहीं जाती। मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अच्छा, तो फिर आप जो बेसिक किसी एक हम जो म्यूज़िक में कहते हैं कि यार ये एक जॉनरा पे, ये पॉप पे काम करता है, ये रैप पे करता है, ये क्लासिकल पे करता है, तो पेंटिंग में भी इसी तरह की फील्ड होती हैं क्या काम करने के लिए? बिल्कुल। देखें, पहले तो ये था कि मेरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे, जो मैंने थीसिस भी किया, एक फिशरीज़ एंड जो महानाज हैं जो आपके दरिया सिंध में जो रहते हैं कश्तियों के अंदर। अच्छा अच्छा, वो उसमें मेरा एक थीसिस था। माही गिरोह हाँ, दोनों को कंबाइन वाह, करके वाह। फिशरीज़ को उसको। तो उसके बाद फिर मेरा आर्किटेक्चर शुरू हुआ। मैं ठट्ठा जब विज़िट करने गया तो उस टाइम बारिश थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो वो मिट्टी की जो खुशबू है वो इतनी मतलब अट्रैक्ट करती है मुझे वैसे भी। अच्छा, वहाँ पर ये था कि कुछ घर जो है 3-3 मंजिला घर, लेकिन वो गारे से बने हुए थे, मिट्टी से बने हुए थे। अच्छा, क्योंकि अंदर वो स्ट्रक्चर, वो वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ऊपर से उन्होंने गारे से लेप करके 3-3 मंजिला बनाए हुए थे घर। और उसके ऊपर एक विंड केचर, जिसको हम क्या कहते हैं उसको, रोशनदान? नहीं, एक उसको बादीगर भी कहते हैं, मंग भी कहते हैं, पता नहीं कि इस तरह का है, उसको विंड केचर कहते हैं वैसे। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। तो क्योंकि 3-3 मंजिला ऊपर से, क्योंकि सुराख होता है, वो हवा ऊपर से आती है, नीचे तक जाती है, नीचे कमरों तक। वो घर ठंडे रहते थे। हाँ, वैसे रोशनदान टाइप की कोई चीज़ होगी। रोशनदान भी ऐसे होते हैं ना, ऐसे उभरे हुए बने हुए होते थे पहले के दौर में। रोशनदान भी नहीं, मैं वो आपको दिखाऊंगा। हाँ, ठीक ठीक। तो वो बड़ी रहते थे। अट्रैक्ट की, क्योंकि वो हैदराबाद, ठट्ठा और कुछ मैंने कराची में देखे, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं देखे। तो एक तो वो आर्किटेक्चर 2-2, 3-3 मंजिला, फिर मैंने उस पर काम शुरू किया मड टोन में। ये वो बहुत अच्छा, मेरी काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज़ थी वो, अभी भी कभी कभी करता हूँ। तो
तो अब जब जाता हूँ ठट्ठा तो वो सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई, लोगों ने नए घर बना दिए हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ, कम से कम उस चीज़ों को मैंने अपने काम में डॉक्यूमेंट किया है। हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो उसको मैं किसी कैटलॉग या बुक की शक्ल में ज़रूर लाऊंगा। तो आजकल आप रोजेस पे कर रहे हैं, घंटियों पे थोड़ा काम कर रहे हैं और टाइल्स पे? मेरा आजकल ये सीरीज़ है, इसी सीरीज अभी कुछ दिनों पहले आपकी आलियंस फ्रांसिस ने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन भी रखी थी, बिल्कुल। वो सारी सूफ़ी पे थी। हाँ, वो उसी सीरीज़ का हिस्सा थी। सूफ़ी टॉपिक था उसका, पूरी एग्जीबिशन का। तो पहले चल के हम ऐसा करते हैं, उसकी कुछ क्लिप्स देखते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जीएन काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हमने देखा एग्जीबिशन का, इनकी फुटेज माशाल्लाह देखा आपने, कितनी खूबसूरत सूफ़ी एक जो इनकी सीरीज़ चल रही थी उसमें कितनी सारी खूबसूरत पेंटिंग्स थी जो काजी भाई ने बनाई हुई थी। अभी हम दोबारा इनके साथ मौजूद हैं और ये देखें खूबसूरत पेंटिंग देखें आप, इसमें कलर की चॉइस देखें, ब्लू के साथ डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, फिरोज़ी जिसको कलर हम कहते हैं, उसके साथ हल्का हल्का ब्राउन का शेड है, ग्रे है, वाइट है। किस तरह मतलब ये देखें तो आप रियल में देखें तो आपको फील नहीं होगा कि ये हाथ से बनी हुई है, इतनी खूबसूरती के साथ लगेगा किसी ने पिक्चर खींची हुई है। तो ये क्या चीज़ है काजी भाई, इसके बारे में बताइए। इमरान भाई, ये जो है ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इनसाइड जो उसकी दरगाह है उसका है। मैंने बताया ना कि मैं ब्लू टाइल वगैरह पे कर रहा हूँ, तो ये उसी सीरीज़ का हिस्सा है। अच्छा, उसी पे काम हो रहा है। अच्छा, इसमें देखें लाइट एंड शेड का मैंने बड़ा ख्याल रखा है। अभी बहुत कंप्लीट नहीं है ये, तो बहुत सारा काम बाकी है। तो इसमें पिलर्स भी हैं और नीचे फर्श के साथ पूरा चल रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने के बाद ही चले। तो अब हम ये बताइए कि आपने मुख्तलिफ एग्जीबिशंस भी होते हैं, आपको अवार्ड्स भी दिए गए हैं और काफ़ी सारी आपके लिए बड़ी मतलब ऐसी चीज़ें और ऐसी जगहों पे आपकी पेंटिंग्स को सराहा गया है। तो इस कामयाबी के सफ़र की थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, मैंने कोई 22 सोलो शोज़ किए हैं, कोई लातादाद ग्रुप शोज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, फिर बाहर काफ़ी मैं खुद भी गया हूँ, ट्रैवल किया। इटली में 3-4 मरतबा मैं इटली गया हूँ। वहाँ पर एक हमारा फेस्टिवल होता है, फेब्रियानो वाटर कलर फेस्टिवल, वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पर काम किया है उनके सामने, जो तकरीबन मोर देन 70 मुल्क के लोग पेंटर्स आर्टिस्ट आते हैं जो कि सीनियर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं। ज़बरदस्त। उनके सामने मैंने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया उस काम को और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स हैं बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो बस ये सफ़र जारी है जब तक ज़िंदगी ये चलता रहेगा। तो बड़ी बात है कि हमारे मुल्क से इतना पॉजिटिव है, क्योंकि ये फील्ड देखें कॉमन फील्ड नहीं है और आसान भी नहीं है। एक कॉमन फील्ड होती है, मुश्किल तो होती है, लेकिन चले कॉमन होती है। हर बंदा डॉक्टर बन रहा है, हर बंदा इंजीनियर बन रहा है। ये थोड़ी सी हट के फील्ड है और ये क्रिएटिव फील्ड है ना, ये 2-4 वाली नहीं है। इसमें 4 को कितने तरीक़ों से आप 4 बना सकते हैं, 1+3 भी बना सकते हैं, 1.53, 2.5 के भी 4 बनाए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने जो तख़य्युल है, जो आपका एक कैरेक्टर जहन में आया है, उसको आप कैनविस पे कलर्स की शक्ल में उतारते हैं। अच्छा, आपको पता है मुझे बचपन में पेंटर बनने का बहुत शौक़ था। अच्छा, पहले जब आप पेंटिंग्स बनाते थे तो वो टाइम जब लगता है शुरू में, तो उसमें बहुत सोचता है बंदा, बनाता है। अब जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर तो बस सोचता है और ठकठक बना देता है। तो अब आप क्या रोज़ का काम करते हैं या कभी कभी करते हैं? अब काम की क्या कंडीशन? नहीं, वो जल्दी बनाने वाला कोई वो नहीं होता। जब आप सीनियर होते जाते हैं और ज़्यादा आप डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो यही होता है कि आपने तो जल्दी से कुछ कर लिया, ठीक है, दिखा दिया। लेकिन जब आप सीनियर होते हैं तो आपकी कोशिश होती है काम अच्छा हो, जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक हो, जो व्यूअर्स को अच्छा लगे और जो आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो मीनिंग्स देना चाहते हैं वो आनी चाहिए।
वाह, नहीं तो और डिटेल की वजह से फिर हाँ। अच्छा, ये काम मूड पर डिपेंड करता है कि भाई आप काम करने के शुरू हुए, मूड नहीं हो रहा, दिल नहीं चाह रहा तो रख दिया, एक कभी कभी आधा घंटा काम कर लिया, कभी 4 घंटे भी लगे हुए, ऐसा होता है? ये ऐसा तो होता है। खैर ज़ाहिर है, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं, तो उसके साथ ज़ाहिर है मूड का बड़ा असर होता है। ज़रूर होता है। लेकिन कभी ये भी होता है कि जैसे एग्जीबिशन है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट देना है, करना ही है, तो फिर तो करना ही करना है। फिर तो आपका मूड कैसा भी हो, काम करना है आपने। हाँ, करना समझे है। ना? हमारे रश एंटरटेनमेंट पे एक टेलीफिल्म भी बड़ी जल्दी ऑन एयर होने वाली है, आर्टिस्ट के ही नाम से, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। उसमें भी एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी पर कहानी है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और मुझे तो अभी जीएन भाई की बहुत सारी बातें पता चली हैं, क्योंकि म्यूज़िक में क्या होता है कि हम लोग जब शुरू में म्यूज़िक करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एंड में क्या होगा, बीच में क्या होगा। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हमें सब पता होता है एंड में क्या होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि फिर जितने आप सीनियर हो जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपकी नज़र बड़ी, विजन बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। पहले आप इतनी चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर आप इतनी चीज़ पे फोकस करते हैं, तो उसमें उसको भरने में टाइम लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो नया आज का कोई बच्चा अगर पेंटर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो कब से डिसीजन ले और पहले कदम, पहले स्टेप के तौर पे क्या करें? यार अब तो मेरे ख्याल से हम जब पढ़ते थे ना, उस ज़माने में ये होता था कि इंटरनेट तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम खोड़ी गार्डन इधर उधर जो है ना पुरानी बुक्स के पीछे भागते थे। वहाँ से कोई पेपर मिलता था, किसी आर्टिस्ट का काम मिलता था, तो उस चीज़ को देखते थे। अब तो दुनिया भर आपके मोबाइल में एक ही मोबाइल के अंदर है, आप पूरे दुनिया देख रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, उसमें बहुत सारे मतलब म्यूज़ियम्स हैं, गैलरीज़ हैं, उसमें आर्टिकल्स हैं, आप वो देख रहे हो। अच्छा, दूसरा ये कि जो बच्चे के अंदर ही अगर इंटरेस्ट है, शौक है, तो वो फिर आगे बढ़ता है। उसके जुनून होना चाहिए, जुनून वाला शौक हो। इस वक्त देखें ना, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, आर्टिस्ट निकल रहे हैं, ठीक है, वो कोई उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, लेकिन ये कि वो उन्होंने आर्ट तो किया हुआ है ना, तो वो किसी न किसी हवाले से किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो आर्ट ज़रूर उसके अंदर आता है। वो म्यूज़िक हो या इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या फैशन की तरफ हो, अगर वो आर्टिस्ट है तो ज़ाहिर है वो फिर कुछ न कुछ उसके अंदर ज़रूर चीज़ें, मतलब उसके अंदर एक जो चीज़ हो, ज़रूर हो, जुनून हो, शौक हो, तो उसको लेके वो आगे चले। हाँ। तो यानी कि फिर वो मैट्रिक के बाद अगर इंटर में एडमिशन लेता है, तो उसको चाहिए कि वो किसी आर्ट कॉलेज में, आर्ट यूनिवर्सिटी में। इंटर के बाद यही होता है कि जो आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें। आप कराची यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अब तो यूनिवर्सिटी, इंडस वैली है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स है, हैदराबाद में शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी है, फिर अरोड़ यूनिवर्सिटी खुली है। अच्छा, ठीक है। अब काजी भाई, स्टूडेंट जो है वो आ गया, इसने एडमिशन भी ले लिया, अब उसने पेंटिंग्स बनानी शुरू की है, प्रोफेशनली वो चाह रहा है कि अपने आप को मार्केट में लाए या कुछ ऐसा काम करे जो लोग देखें तो पसंद करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, पहले तो ये कि अगर उसको शौक़ है, वो आता है, अगर उसको एडमिशन मिसाल के तौर पे मिल भी जाता है, जो एडमिशन इस तरह मतलब लेने के लिए भी आपको स्केचिंग आनी चाहिए, ड्राइंग नॉलेज होनी चाहिए आपको सारी चीज़ों की, तभी इंटरव्यू होगा, उस क्लियर होगा, फिर आएगा यूनिवर्सिटी में। इंटर में आ गया, अब वो चाह रहा है मैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड को स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए क्या स्टेप होते हैं जो शुरू में करते हैं? शुरू में यही है कि उसको अगर आर्ट में शौक़ है तो आर्ट की स्केचिंग सीखनी चाहिए, तो उसमें कलर है, ये है, वो फिर वो एडमिशन ले। एडमिशन के बाद जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी वो फिर आगे चल के वो फिर अपनी चॉइस पे जो भी जिस सब्जेक्ट पे काम करना चाहेगा उससे फिर वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, नहीं पहले उसको चाहिए कि वो कोशिश करे कि उसका जहन किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा काम करता है। हाँ बिल्कुल, वो आगे जब यूनिवर्सिटी में जाएगा वो फिर वहाँ जाके स्कल्पचर करता है, क्योंकि एक तो होता है आपका शुरू के कोर्सेज होते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है वो सारे एक ही, वो उसमें आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स भी होते हैं, फैशन के भी होते हैं, मिक्स होते हैं, हाँ, मिक्स होते हैं। फिर बाद में कैटेगरी हो जाती है, उसके बाद चेंज हो जाते हैं, कोई फाइन आर्ट्स में चला जाता है, कोई फैशन में, कोई आर्किटेक्चर में। तो अच्छा, इसमें जो होती है यानी कि पहले फोकस करें आप लोग कि आप, बहुत से लोग होते हैं वो एनिमल्स पे होते हैं, बहुत से परिंदों पे बड़े अट्रैक्ट करते हैं, वो परिंदों की बनाते हैं, कोई एनिमल्स की बनाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स की बनाते हैं, सिर्फ कुछ ह्यूमन को साथ रखते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर आर्टिस्ट है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका फोकस किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, लेकिन आगे चल के उस पर क्या सब्जेक्ट पे काम करना है वो फिर उसकी मर्जी है। हाँ, सब्जेक्ट ले ले, या फिर जिस तरह आप करते हैं कि सीरीज़ एक लेके चलते हैं, तो उस सीरीज़ पे काम करते हैं, जैसे घंटी की सीरीज़ ली आपने, गुलाब की सीरीज़ ली, फिर अभी आप टाइल्स पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी है, लेकिन जैसे होता है ना आजकल जो
ज़्यादातर जो लोग हैं करंट अफेयर्स है या कोई ऐसे जो आपके जो मुल्क के हालात हैं या वर्ल्ड वाइड जो हालात हैं, तो उसी पे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो फिर वो उस जो ट्रेंडिंग चल रहा हो बहुत से ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये ना कि अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया आर्ट जो ना, रिसर्च वर्क है, रिसर्च के साथ जब आप काम करेंगे तो फिर आपका नाम बनता है। रिसर्च कोई बहुत भी, जरूरी है। हाँ, कोई भी चीज़ हो, बगैर पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वैसे देख के चीज़ें बनाना है तो सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप स्टडी करें, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में पढ़ें, फिर आप उस पर काम करना शुरू करें, जिसमें फिर आपको फिर आस्ते रास्ते मिलते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बचपन में आपने कार्टून वगैरह भी बनाए? बिल्कुल, वो तो बच्चों में होता है मेरे ख्याल से। जो बच्चे होते हैं वैसे भी अगर वो आर्टिस्ट ना भी हो तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। हाँ। बच्चा तो आर्टिस्ट ही होता है। बच्चा तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान में आता बनाता है। अच्छा, बचपन में मुझे याद है, नॉर्मली हमारे यहाँ आर्टिस्ट के प्रोफेशन को इतना ज़्यादा पोश या इतना ज़्यादा अट्रैक्टफुल लोग काउंट नहीं करते। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ड्रामे देखे या नॉवल पढ़े शुरू में, या मुझे भी बचपन में शौक था आर्टिस्ट बनने का। तो मुझे लोग कहते हैं भाई आर्टिस्ट बनोगे, आर्टिस्ट क्या, वो तो ऐसी पेंटिंग होता है। जबकि उन आर्टिस्ट में तो इतनी डेप्थ है कि वो हाथ से वो चीज़ बनाना। हाँ। तो आप माशाल्लाह प्रोफेशनली क्या कहते हैं कि ये तो मैं तो समझता हूँ कि आज के दौर में तो ये एक ये जो पेंटिंग्स आप करते हैं ये तो नवादरात यानी कि एक मास्टरपीस बनती है। हाँ, बिल्कुल। जिसको आप कंप्यूटर से मुवाजना नहीं कर सकते जो इंसानी हाथ बनाता है। तो बाय प्रोफेशन आप मुतमईन है इससे, इसको कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं किस चीज़ को? अपनी इस पेंटिंग के शौके को? मतलब ये नॉर्मली सीधे अल्फाजों में हम चाहेंगे तो ये होगा कि लोग कहते हैं कि यार आर्टिस्ट जो है ना वो गुर्बत वाला नहीं, पहले ये पहले बहुत सारे सवाल ये भी होते थे, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह, यार चलो आप बताओ ना, यार मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा चलो आप आर्ट तो करते हो, लेकिन और क्या करते हो? काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? आर्टिस्ट तो हो, काम क्या करते हो? तो ये पहले होता था, लेकिन हाँ। अब माशाल्लाह आर्टिस्ट कमा रहे हैं ठीक ठाक, हाँ। वेल ऑफ है। बड़े हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि माशाल्लाह लाखों करोड़ों में पेंटिंग्स हैं उनकी। हाँ, सादकिन साहब थे, सादकिन साहब है, जमील नक्श हैं, और जिनका गुलजी साहब हैं। हाँ। वो इनकी आप पेंटिंग देखें लाखों में। मतलब अच्छा, आपको कौन सा ऐसा पेंटर है जो आपका जो है आइडियल है, या आपने उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लिए या इंस्पिरेशन लिए, कहीं आप फील होता है? ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि मैं मतलब पाकिस्तान के भी हैं, इंटरनेशनल भी आर्टिस्ट हैं जिनका कौन काम- दो चार नाम चाहिए मुझे। जैसे सादकिन साहब हैं या जमील नक्श हैं, Very good. गुलजी साहब हैं, तो बहुत और भी, जैसे अगर अभी न्यू उसमें जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों में राशिद राना है, बहुत सारे और भी। राशिद राना और बाहर के जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं? इंटरनेशनल भी काफ़ी हैं इस पर। मुझे लियोनार्डो है, इराक रिक्टर का काम अच्छा लगता है, और चेक्लोस एक आर्टिस्ट है, अमेरिकन आर्टिस्ट है, बहुत सारे और भी हैं। अच्छा देखें, नाम मेरे ज़हन में आपको नहीं पता है आ कि बेसिकली एक आर्टिस्ट ही था, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। फोटोग्राफी की जो लाइटिंग टेक्निक है वो उस आर्टिस्ट ने रिवील की थी। उससे पहले फोटोग्राफी के लिए लोगों को पता नहीं था कि भाई किस एंगल पे लाइट दें। तो वो जब पेंटिंग बनाता था तो 45 डिग्री पे लाइट रखता था यहाँ पे, और फिर सामने पेंटिंग बनाता था। तो वो 45 डिग्री की लाइट की जो टेक्निक है वो उस बंदे ने निकाली थी। उसके बाद से आज तक जो अभी भी शूटिंग कर रहे हैं तो हमने 45 पे लाइट लगाई थी, और जितने फोटोग्राफर हैं तो वो 45 पे लाइट लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये आर्टिस्ट लाइट की जो टेक्निक है ये एक आर्टिस्ट की ही दी हुई है। बिल्कुल, इस पर बिल्कुल, पूरी हमारी वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी की एक बेसिक जो फील्ड है वो टिकी हुई है उस चीज़ पे। पहले आर्टिस्ट यही थे ना, जब कैमरा नहीं था तो वो आर्टिस्ट पेंट करते थे। हाँ। और वो जितने भी तो वो lighting बादशाह होते अपने- थे, हाँ, किंग्स हाँ। होते थे, अपने वाइफ के या घर वालों के वो पोर्ट्रेट्स बनाते थे। फिर वो आर्टिस्ट जो थे वो महीने सालों वो कमीशन करते थे, उनके घरों में रहते थे वहाँ पर। हाँ, वो और उसी पोजीशन में वो बिठाते थे, थोड़ा टाइम फिर लेते थे रिकॉर्ड। और वो लाइट शेड और वो जिस टाइम में वो काम कर रहे हैं उसी टाइम को वो दोबारा भी उसी टाइम में काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक ही इम्पैक्ट आना है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो कोई 1 घंटे में या आधे घंटे 2 घंटे में तो बन नहीं सकती थी, और ना वो इतना बड़ा आदमी इतनी देर बैठेगा। हाँ, तो उसको उसी टाइम पे उतनी देर बिठाया, उतनी थोड़ी सी बनाई होके फिर बिठाया, तो वो महीनों में जाके कंप्लीट हाँ, वो होती फिर थी। ऐसे ही होता था। तो वो कितनी मेहनत होती होगी, उसका क्या विजन होता होगा पेंटर का कि सेम लाइट हो, सेम आर्टिस्ट, सेम टाइम, और उसने हाथ से ही बनानी हो। फिर वो जब निकलता था तो शाहकार बन जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपके साथ कभी पेंटिंग के हवाले से कोई ऐसा वाकया जो आप सोचते हैं कि यार ये हुआ था मेरी ज़िंदगी में जो भूलता नहीं है, अजीब ही कुछ हुआ था?
कोई ऐसा वाक़या जैसे कि ऐसा होता है कि मैं कोई गाना बनाता हूँ, बड़ी मेहनत से सोचता हूँ कि यार ये बहुत पसंद आएगा, वो क्लाइंट को पसंद ही नहीं आता, और फिर वो ऐसे ही मैं 2 मिनट में बना दी, कोई कॉम्पोजिशन क्लाइंट को पसंद आ गई। अब तारीख में बड़ी ऐसी एग्जांपल हैं, जैसे मैंने मोहम्मद अली शेखी साहब का जो गाना है मैं भी पाकिस्तान तू भी पाकिस्तान हूँ, वो बस रैंडमली कुछ घंटों में ही शायरी की मोहम्मद नासिर साहब ने, और वो शेख मंसूर साहब कर रहे थे पीटीवी पे, कुछ टाइम बच गया था, 2-4 मिनट कम पड़ गए थे क्योंकि सबको टेपें होती थी, आइडिया नहीं हुआ, तो बस फटाफट उनको उठाया रात को 2 बजे, ये गाना यार मैं ही पाकिस्तान ये गा दे। और उसी प्रोग्राम में एक गाना था जिसकी सुहेल राणा साहब ने 7 दिन तक रिहर्सल कराई थी शेखी भाई को, ए वतन तेरे बेटे, कुछ ऐसी था, तो 7 दिन रिहर्सल कराई, वो गाना आज कहाँ है पता नहीं, लेकिन जो कुछ घंटों में, कुछ मिनट में शायरी, कुछ मिनट में म्यूज़िक, कुछ मिनट में गाना, 1-1.5 घंटे में या कुछ घंटों में वो गाना मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान हो वो चल गया, और वो आज तक इतना चल रहा है कि पूरी दुनिया में वो जब तक पाकिस्तान है वो गाना चलता रहे। तो आपके साथ कोई ऐसा हुआ कि आपने बिल्कुल ऐसा होता है, कभी कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको खुद को भी अच्छी नहीं लग रही होती, या कम काम किया होता है, और बहुत सारे मास्टरपीस होते हैं, वो मास्टरपीस रुके होते हैं, और वो जो है ना वो पेंटिंग बिक जाती है। हाँ। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने कोई पेंटिंग ऐसी बनाई रफली कि यार ये बन गई तो कंप्लीट कर दो, और वो बंदा बड़े शौक से लेके जा रहा है, और जिसको आपने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत टाइम लेके बनाया, वो रुक जाती है। नहीं, एक बार वो मैंने कुछ अनफिनिश काम रखा हुआ था पीछे, तो एक साहब थे वो आए, उन्होंने कहा यार दिखाओ ये वो देखी, सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग मैंने सब दिखाई, फिर अंदर आए, बोले यार इधर क्या है, मैंने कहा यहाँ भी है लेकिन ऐसे ही है, ख़ास नहीं, और उनको वहाँ से पसंद आई चीज़ें, वो उनको पसंद आई, वो ले गए। ये होता है। तो बाद दफ़ा मैं भी गया म्यूज़िक बनवाने, मैंने सुनाया, तो जो मेहनत करके लेके गया था उनको प्ले करके सुनाया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं है, मैंने कहा यार इतनी मेहनत से ले गया, फिर उन्होंने कहा कुछ और सुना, मैंने ऐसे रैंडम सुना दिया बेकार सा। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा, ये दे दो। मैं भाई सोना मट्टी एक ही भाव। तो इस तरह होता है, और ये एक समझ लें आपका जो ना दिमागी चक्कर भी होता है कि आपने अगर बोला कि यार ये खास पेंटिंग है, ये देखें, आप इधर देखें, वो भले ख़राब हो, तो वो बोलेगा यार ये खास है ना, हो ये एक लाइन गलत डली हुई है ना, यही तो क्वालिटी गलत डल गई। असल में हर किसी देखने वाले की ना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो उसके जहन में कुछ और होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है, जाहिर है किसी को बहुत अपने परसेप्शन से सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो हो सकता है आप उस चीज़ पे गौर ना कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, और वो उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा। अब जैसे अगर ये पेंटिंग है, इसके अंदर देखें, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लग रही है, आपने ये परछाई आ रही है, हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअल तो परछाई नहीं होगी ना, आपने हाथ से डाली, लेकिन अब आप एक बंदा देख रहा होगा लाइटिंग, कोई हो सकता है देख रहा हो यार फानूस कितना प्यारा बना हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये इस पे आपने एक शेड डाला है कि ये किसी का साया पड़ रहा है, और एक साया यहाँ पड़ रहा है, तो ये कितनी डेप्थ की बात है। तो वही होता है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस चीज़ को लेके ज़्यादा होते हैं। इस तस्वीर में मुझे ये सारे ये ब्लू कलर अलग, लेकिन जो ये आप ब्लू अभी इस पे काम होना बाकी है, ये ब्लू एक रॉयल ब्लू अलग ही निकल कर आ रहा है इसके। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा जीन गाइस, साहब चले अब आप चलते हैं कि अब हमारे क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो यंगस्टर आ रहे हैं इस फील्ड में, उन लोगों के लिए क्या एक पॉजिटिव नोट देना चाहेंगे कि इन बातों का वो ख्याल रखें? नहीं, कुछ भी हो मेहनत बहुत ज़रूरी है, पढ़ें, मेहनत करें, और मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं है, आप किसी भी फील्ड में हो उसमें मेहनत करें, और फिर अल्लाह आपको उसका सिला देता है। बिल्कुल, मेहनत जो है ना कभी रायगा नहीं जाती। हाँ। क्योंकि आप शॉर्टकट, कुदरत अगर आपको देती है तो आप उसको अवेल कर लें, लेकिन शॉर्टकट ढूंढे नहीं, उसके शॉर्टकट ढूंढने की जगह मेहनत से आपने अपना रास्ता खुद बनाए। बिल्कुल खुद बनाए। तो अभी नेक्स्ट आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या चल रहे हैं? यार मेरा इंशाल्लाह मेरा एक सोलो शो भी है इसी साल में कराची में इंशाल्लाह, और एक ग्रुप शो एक कनाडा में आ रहा है। कनाडा में भी शो हो रहा है? हाँ, अगस्त ग्रुप शो आ रहा है, मैं फिर आपको बताऊंगा। और एक मतलब 1 अगस्त में यहाँ पर है, 1 अगस्त 14 अगस्त को वहाँ है कनाडा में, एक फिर मेरा सोलो शो आ रहा है। ज़बरदस्त। फिर देखते हैं, अगर इस साल में हुआ मौका मिला तो शायद ट्रैवल भी है। चले, वेरी गुड। तो कनाडा की ऑडियंस इंतज़ार में रहेगी कि जैसे ही आपका बताइएगा। जी बिल्कुल। और ये हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कनाडा से भी हैं, और हमारे जो CEO साहब हैं अब्दुल रशीद साहब, वो भी दिख रहे हैं, तो वो शो कनाडा में हो सकता है, फिर आपकी कोई सोलो शो वहाँ पे भी करवा देंगे। नहीं, इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं इस साल के एंड में मेरा एक प्रोग्राम है जाने का, अगर हुआ तो मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। चलें, वेरी गुड। नहीं, वैसा वीज़ा लगा है मेरा, मैं हाँ तो जा तो सकते हैं आप कभी भी। चलें, वेरी गुड। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही जीन काजी साहब के साथ। तो इस नोट के साथ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं कि देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आपके अंदर शौक़ है, जुस्तजू है, जुनून है, और मेहनत करने का अज़्म लेके आप जब आते हैं
तो अल्लाह ताला आपको आपका सिला ज़रूर देता है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। बिल्कुल। देखिए उसने आपसे मेहनत और कोशिश मांगी, नतीजा उसके ज़िम्मे है। किसी को पहले कोशिश पे मेहनत पे सिला बहुत बड़ा मिल जाता है। आतिफ असलम को देख लें, 19 साल 20 साल की उम्र में टीन एज में वो हिट हो गया एक गाने से। और किसी को देर में मिलता है लेकिन वो इतना बड़ा मिलता है कि वो एक दुनिया के लेजेंड मिलता ज़रूर है। मिलता नुसरत फतेह अली साहब बहुत बाद में हिट हुए, बहुत बाद में, बहुत यंग एज, टीन एज भी निकल गई, यंग एज भी निकल गई, लेकिन जब वो हिट हुए थे हॉलीवुड की फिल्मों में उनकी आलाप और पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ गूंज रही थी, लोग उनको गा रहे थे और उनका नाम आज भी किस तरह जिंदा है। तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत करें। और ये एक जो शोबा है पेंटिंग का, आर्टिस्ट का, जिसको हम मुसव्विर भी कहते हैं, मुसव्वरी भी कहते हैं, ये बड़ी डेप्थ वाला, बड़े मतलब सॉफ्ट भी है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट और मैंने देखा है पेंटर्स लोग होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो इस शोबे की तरफ भी हमारे बहुत सारे नौजवानों को अप्रोच करना चाहिए। और जो पेंटिंग के शौकीन हैं तो जी एन काजी साहब का नाम एक बड़ा रिलायबल नाम है। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैं वैसे बताना चाहूँगा, मैं क्लासेस भी देता हूँ। अच्छा, मेरी वर्कशॉप भी चलती है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है ना इरादा है कि मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करूँ यहाँ पे। आप और जो अभी हम इनसे डिटेल लेते हैं कि जिनको ये जो सिखाते हैं वो भी डिटेल लेंगे, लेकिन अगर किसी को कोई अपनी हम सोच होती है कि यार मैं इस तरह की पेंटिंग बनवाऊँ, तो इनके हम सोशल मीडिया जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे भी शेयर करते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे, इनके फेसबुक पे, और अपनी मर्ज़ी की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वरना इनके पास तो ख़जाना है, आप वो भी इनसे रब्ता करके परचेज कर सकते हैं। सिखाने के लिए हम करते हैं क्योंकि जी काजी साहब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन आए इस शोबे में, तो उसके लिए ये वर्कशॉप्स भी मुनक़िद करते रहते हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं आप इस? जी, मेरी क्लासेस भी चलती हैं और वर्कशॉप ऑन एंड ऑफ रहती हैं। अभी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में मेरी एक वर्कशॉप है। वैसे कभी कभार कहीं स्कूल या कॉलेज में फ्री वर्कशॉप भी देता हूँ। गुड। और इस बार है इंशाल्लाह वाटर कलर वर्कशॉप है। वाटर कलर वर्कशॉप भी होने वाली है। आना चाहे, ज्वाइन करना चाहे तो वेलकम। ठीक है। आपका इंस्टाग्राम क्या है? GN काजी। अच्छा, उसके अलावा ये क्लासेस भी लेते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्लासेस लेने और अपने हिसाब से ये मैनेज कर रहे होते हैं उसकी टाइमिंग्स और वो। तो आप अगर इनसे सीखना चाहते हैं तो कराची में होते हैं, कराची में DHA में इनका स्टूडियो है बहुत ज़बरदस्त। तो आप GN काजी के नाम से सर्च करेंगे, मैं इनका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो आप इनसे रब्ता करके, या कोई ऑनलाइन भी सीखना चाहे तो उसके लिए भी हाँ, आजकल तो ऑनलाइन की फैसिलिटी है। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि आजकल तो बहुत आसानी है, आपने वीडियो कॉल के सामने रखा और आप बना रहे हैं या आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन टीचिंग ये बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर या कुछ इस तरह के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, फनकार लोग हैं, वो टेक्निकल कम होते हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने ये शुरू किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम इसकी तरफ भी अगर जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान या कराची से बाहर हैं, कनाडा में, अमेरिका में, USA में, कई मतलब और यूरोप साइड पे हैं, तो वो लोग भी ऑनलाइन GN काजी के आप सर्च कर सकते हैं, इनका नाम है। तो आप इनसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अपनी पेंटिंग्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर हैं GN काजी साहब के। इन्होंने अपनी पेंटिंग ही बना रहे थे, हमने सामान सारा सिमटवाया, इनके कलर्स रखे हुए हैं यहाँ पे और कहा भाई नहीं, पहले आप हमें इंटरव्यू दें और उसके बाद हमारी जो आप अपनी पेंटिंग शुरू कीजिएगा। तो इनका बहुत शुक्रिया और रश एंटरटेनमेंट का बहुत शुक्रिया, अब्दुल रशीद खान साहब का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, रश एंटरटेनमेंट आपका, इमरान भाई और रशीद साहब जो आप कह रहे हैं, कभी मिला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी मुलाकात होगी उनसे। बिल्कुल मुलाकात होगी। अभी वो आएंगे नवंबर में, क्योंकि वो ये जो लोग जिस तरह का कंटेंट आजकल डाल रहे हैं वो कोई उसमें पॉजिटिविटी नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि जिससे आप कुछ सीख सकें। तो रशीद साहब की कोशिश होती है कि वो ड्रामे भी जो डालते हैं इनमें कोई मैसेज हो, कोई पॉजिटिव नोट हो। तो अभी ये पॉजिटिव नोट देखें कितना मिला, कि कितना बड़ा शोबा है, ये फील्ड है कि जिसमें आप आके सीखें और करें अपना काम, तो दुनिया आपको जानेगी, आपके मुल्क का आपका नाम रोशन होगा। और फाइनेंशियली भी आप यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त है। क्यों भाई, फाइनेंशियली भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कि एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये। हाँ, मतलब कम ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, वो तो बिजनेस है ना। लेकिन क्या है, आपकी रिस्पेक्ट भी है, आपका नाम भी जा रहा है, अल्लाह ताला आपको रिस्क भी दे रहा है और आपकी शोहरत भी हो रही है। और आप कभी कभी अल्लाह ताला साथ कैन भी तो हम ही में से बने ना, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल 100 लोग आते हैं तो कोई एक ना एक तो उसमें बनेगा। आप ही सोचेंगे कि आना ही नहीं है, हमने करना ही नहीं है, तो कैसे होगा। और तो ये बहुत ही सॉफ्ट फील्ड है और ये एक कई बार आप बाहर जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, तो एक सॉफ्ट इमेज आप अपने मुल्क का लेके जाते हैं। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो, वो पेंटर हो या म्यूज़िक के हवाले से हो या वैसे भी एक्टिंग के हवाले से हो, तो
बहुत अच्छा बहुत image ले जबरदस्त है। और ये जो कलम की जबान है ना, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। वो जो लिखने वाला कलम होता है वो तो उर्दू लिखेगा, इंग्लिश लिखेगा, उसके बाद फंस जाएगा। हाँ। 4 ज़बानें सीख लेगा, 5 ज़बानें सीख लेगा, लेकिन ये जो कलम, इस कलम की जो जबान है, जो लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में हर जबान इसको समझती है। बिल्कुल। हर बंदा इसको समझेगा, चाहे वो किसी भी खत्ते से, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। बेस्ट विशेस फॉर रश एंटरटेनमेंट। इनके बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होता है और बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, कोई नई चीज़ लेके आते हैं। मेरी नेक तमन्ना है इनके साथ, और इसी तरह ये अपने चैनल को चलाते रहे और लोगों को अच्छा मवाद दें। और थैंक यू रशीद साहब। कीप वॉचिंग रश एंटरटेनमेंट। थैंक यू अब्दुल रशीद साहब। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Rush Entertainment, complete family channel. Keep watching Rush Entertainment.